प्रदेश के समस्त भावी सिपाहियों को जय हिंद। मित्रों, कल का जो परिणाम आया है, परिणाम आने के बाद प्रदेश के समस्त याची भाई बहन दुखित हैं, परेशान हैं, क्योंकि मामला भविष्य का था और सबको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा है। इसमें दो राय नहीं। आज सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि जितना संघर्ष किया गया था वो सारा संघर्ष बेकार चला गया। लेकिन हम आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि परिणाम हमारे आपके हाथ में नहीं है। चलिए, जो हुआ सब आप लोग जानते ही हैं। इसमें कोई चीज, कोई तथ्य छुपा नहीं। अच्छी तरीके से जानते हैं। लगातार 3 वर्षों तक जितना मेहनत किया गया, कोशिश किया गया, संघर्ष किया गया, कोई भी बात छुपा नहीं है। और डबल बेंच में 45 दिनों के अंदर फाइनल आर्गूमेंट हुआ है। फ्रेश में एक्सेप्ट हुआ और फ्रेश में ही फाइनल आर्गूमेंट हो गया। परिणाम अभी ओपन नहीं हुआ। ये डीबी का मामला और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का मामला। तमाम हमारे भाई, बंधु, बहन अपना अपना हर ग्रुपों में विचार प्रकट कर रहे हैं आगे के बारे में। तमाम हमारे भाई बहन फोन किए तो मजबूरन हमको ऑडियो करना पड़ा। बाकी हम अपने काम में लगे हुए। आगे के बारे में कुछ बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल शाम से ही मैं देख रहा हूं कई ग्रुपों में अपना अपना लोग राय दे रहे हैं कि नॉट ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई लड़ो, डीबीपीएसटी के लिए लड़ाई लड़ो, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड के लिए लड़ाई लड़ो, फर्जी मार्कशीट के लिए लड़ाई लड़ो, याचिकाकर्ता के लिए लड़ाई लड़ो। तमाम प्रकार के लोग अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आप एक भावी सिपाही हैं। हो सकता है आपको न्यायालय के बारे में उतनी जानकारी ना हो, क्योंकि हमें भी नहीं था। लेकिन लगातार 3 वर्षों तक हमने संघर्ष किया है, समय दिया है, इसलिए जानकारी प्राप्त हुआ। उस जानकारी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डबल बेंच का जो ऑर्डर आएगा वही चैलेंज किया जाएगा, वही एसएलपी। उसमें कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं जोड़ सकते हो। ये रूल है, यही सच्चाई है। बाकी आप के भावना के अनुसार कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन नियम यही है, आप उस जजमेंट को ही चैलेंज करोगे, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत कुछ उस जजमेंट पे निर्भर होगा। आप तमाम प्रकार की अपनी सोच को बता रहे हैं, तमाम चीजें आप कर रहे हैं, वो अलग की बात है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो सच्चाई है उस जजमेंट को ही आप चैलेंज करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जजमेंट में बहुत कुछ अपने फेवर में रहेगा। ये चीजें क्लियर। वहां तो ना आप डीबीपीएसटी को लेके जा सकते हो, ना सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड को लेके जा सकते हो, ना तो आप फर्जी मार्कशीट को लेके जा सकते हो। ये कार्य तब हो सकता था जब मेरिट लिस्ट को आप चैलेंज किए होते। मेरिट लिस्ट को आप चैलेंज किए होते तो शायद ये चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते थे। विकास इस समय कुछ भी उसमें नहीं कर सकते, सिवाय उस जजमेंट को चैलेंज करने के सिवाय कुछ भी आप नहीं कर सकते। ये सारे चीजें हो गया। लेकिन जजमेंट आने के बाद जो हमारे अधिवक्ता थे, शशि नंदन जी, अशोक खरे, एचएन सिंह, राधाकांत ओझा जी, तमाम सीनियर थे, राय सलाह लेके उस ऑर्डर की जो भी हमारे फेवर में हैं चीजें,
उसको मुद्दा बनाया जाए, ये चीजें हो सकता है। दूसरा चीज जो इंट्रैक्शन हमें प्राप्त हुआ था, मैं कुछ चीजें आज स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में। जो कुछ लोगों का मानना है ये मिला वो मिला, इधर झूठ नहीं बोला जाता। मैं किसी से झूठ बोलूंगा तो खुद मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। और मैंने 3 साल में मैं किसी के साथ गलत नहीं किया। जो मदद किया उसका भी मैंने काम किया, और जो नहीं किया मदद उसका भी मैंने काम किया। मैंने किसी को विरोधी नहीं समझा। लोग मुझे समझे ये उनकी सोच है, लेकिन मैंने किसी को नहीं किया, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और हर नेतृत्व करने वालों को यही विचार रखना चाहिए। उसके लिए कोई विरोधी नहीं होता, उसके लिए सिर्फ भर्ती बोर्ड या जिससे लड़ रहा हो वही विरोधी होता है। लेकिन समाज में तमाम प्रकार के लोग होते हैं, तो तमाम प्रकार के विचार रखने वाले भी लोग होते हैं, वो अलग की बात है। अब हम इसमें जोड़ क्या सकते हैं? इंट्रैक्शन में भर्ती बोर्ड ने कबूला है कि 15 मई 2018 को प्रथम चरण का पीएससी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। ये तो एक्सेप्ट किए हैं, ये एक्सेप्ट किए हैं। और द्वितीय चरण का रिजल्ट 23 जनवरी 2019 को डिक्लेयर हुआ है। जो उनका मानना है कि एडिशनल रिजल्ट 23 जनवरी 2019 का है, जो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक भर्ती का वो पार्ट था, उसे एडिशनल रिजल्ट नहीं माना। इसलिए इंट्रैक्शन में जो 15 मई का उन्होंने लिखित दिया है, वो हमारे बहुत ही काम का चीज है। और इस चीज को हम आपको व्हाट्सएप करेंगे हर ग्रुप में, ठीक। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम आपको ऑडियो में नहीं बता सकते हैं। लगभग 400 कुछ पेज का टीवी में स्पेशल अपील था, एसएलपी था। और उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है लगभग 1200-1300 पेज का एसएलपी रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी मुद्दा, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, और बहुत ही रणनीतिक तौर से कार्य किया जाएगा। यहाँ जतो हम रेट एक्सेप्ट कराने में कामयाब रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में जिसका भी रेट एक्सेप्ट हुआ है वो 95% केस को जीता है। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया गया या कोई भी कार्य किया जाएगा तो फिर हमारे आपके भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, जिसे हम आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। भावना अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, रणनीति अलग चीज है, अवसरवादी लोगों का जो उपयोग करते हैं वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ हमारे आपके लिए भविष्य की बात है। किसी को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हम आप नौकरी नहीं पाएंगे, वर्दी नहीं पाएंगे, तो जीवन भर हम इस बात को भूल नहीं पाएंगे। आप समझदार हैं, इससे ज्यादा हम आपको समझा भी नहीं सकते। आप बच्चे नहीं हैं, एक भावी सिपाही हैं, और एक बहुत ही जानकार प्राणी हैं। क्योंकि लगातार 3 वर्षों से आप कोर्ट के बारे में सुनते आज 3 वर्ष बीत चुका है। अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं। कल कष्ट था, कल दुख था, उस दुख से अभी भी आप निकल नहीं पाए होंगे। आपको भी सारी रात नींद नहीं आया, ये भी कन्फर्म है। लेकिन हमें आपको जब तो वर्दी लेना है तो एक रणनीतिक तौर पे कार्य करना होगा। लास्ट मेरी विचार है, मैं आप लोगों से ऊपर नहीं हूँ। मैं नेतृत्व जरूर किया हूँ, पूरी कोशिश किया हूँ उसे निभाने के लिए। हो सकता है कि स्पीच
हमसे कहीं भी गलती हुई होगी। हम भी इंसान हैं। ये तो इंसान है तो ये कन्फर्म है गलती हो सकता है और कमी भी हो सकता है, क्योंकि भगवान तो है नहीं। लेकिन आप लोगों के द्वारा जो भी समय समय पे राय दिया गया है, हर परिस्थितियों में उस राय को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश किया हूँ। चाहे वो अधिवक्ता का राय हो या कोई भी मुद्दा की बात हो, मैं उसे न्यायालय में उठाया और मैं पूरी कोशिश किया हूँ न्यायालय में कि ये केस जल्द से जल्द निपटारा हो। उसमें सफल भी रहा, क्योंकि वो अपने बस में था। लेकिन जो अपने बस में नहीं था वहां मैं मजबूर हूँ। बाकी कौन हम पे एलिगेशन लगाता है, क्या करता है, वो उनके सोच पे निर्भर करता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया हूँ। बाकी भगवान जानते हैं। और जो भी कार्य होगा आगे उस सबके सहमति से होगा, क्योंकि मेन हीरो आप लोग हो। उसमें मेरे सहमति पे विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सहमति पे विशेष फर्क पड़ेगा। लेकिन सारे चीजों को ऑडियो के माध्यम से अवगत करा दूं आगे का रणनीति फिलहाल ये भी बहुत उचित नहीं होगा। समय समय पे आपको सब कुछ जानकारी दिया जाएगा और कोई भी बात गोपनीय नहीं रखा जाएगा। कुछ चीजें जो केस के रिलेटेड हैं, जो नुकसान हो सकता है, उसके बजाय पैसे से लेके कोई भी बात होगा एकदम पारदर्शी तौर पे। माननीय न्यायालय इलाहाबाद में आप तो केस डिसमिस हो चुका है। आप जाइएगा किसी सीनियर से पूछिएगा कि हमको 150 अभ्यर्थियों का रीट याचिका डलवाना है, कितना फीस लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। मैंने मिनिमम फीस 500 रखा था, जिसमें तमाम लोग दिए भी नहीं, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे 200-300 जिन्होंने 700 दिए। लेकिन जो नहीं दिए उनका भी हमने काम करवाया, जो दिए उनका भी काम करवाया। यहाँ संभव था, लेकिन आगे ये चीजें संभव नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली है। वहाँ के बारे में आप सब कुछ जानते ही होंगे, और आगे चल के जो भी होगा 1 से 2 दिन में आपको वहाँ की भी जानकारी मिल जाएगा। तीसरी और लास्ट बात है, यहाँ जो तो हम 45 दिनों में केस फाइनल करवा दिए, परिणाम नहीं दिला पाए, वो हमारे बस में नहीं था। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 90 दिन से 91 दिन नहीं होने पाएगा। 90 दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल होगा, और लगभग 1000 से 1200 पेज का एसएलपी पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटने नहीं दूंगा। आज से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपके गुरुजनों का, तो जरूर कामयाब होऊंगा। माता रानी का कृपा रहा तो 100% वर्दी मिलेगा। विश्वास नहीं, अटूट विश्वास है। भगवान पे भरोसा है कि हमारे साथ अन्याय जो हुआ वो आगे नहीं होगा। कभी आखिरी सांस तक हार नहीं मानना चाहिए। जो लड़ता है वो जीतता है, वो हारता है, ये जीवन का एक कड़ी है। लेकिन जो योद्धा हारता है वो जीतता भी है। जो लड़ता नहीं है उसे जीत हार का कुछ भी नहीं पता। और ये हार नहीं, ये सीख है। सिंगल बेंच से जो हमें निराशा मिला था, और डबल बेंच में हमने पूरी कोशिश किया। लगभग हमारे पास अभी भी है 1200 पेजों का लगभग 18 ऑर्डर रखा हूँ जो दिया गया था।
वो अलग की बात है, सफलता ना मिलना, कहीं भी कोई स्तर पे कमी नहीं छोड़ा गया था। और जो भी यहाँ हुआ वो आगे भी कोशिश किया जाएगा, कमी नहीं रहेगा। एडिशनल चीजें तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन जो इंटरेक्शन वहां से आया है, जो पर्सनल एफिडेविट मिला है, जो प्रथम काउंटर था, जो सेकंड काउंटर है, बहुत कुछ चीजें हमारे फेवर में। अब तमाम लोग हैं, तमाम अपने विचार रखते हैं, कमियां निकालते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन आप लोग से मेरा यही अनुरोध है कि 2 से 3 दिन तक आप लोग शांति बना के रखिए ग्रुप में। आने वाले कुछ दिन में 24 से 48 घंटे में कुछ और भी जानकारी आपको मिलेगा। और जब तक आर्डर ओपन नहीं होता है तब तक आप लोगों से यही मेरा विनती है कि आप लोग शांति बना के रखिए, क्योंकि वहां सिर्फ आर्डर चैलेंज होना है। उन्हीं में से, उन्हीं आर्डरों में जो आर्डर आएगा, उन आर्डरों सॉरी उसी आर्डर में से हमें अपने फेवर में पॉइंट लेके आगे बढ़ना होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जो इंटरेक्शन की बात हमने कहा, वो अभी मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ चीजें उसका जो 15 मई का जिक्र किए। बाकी आप समझदार हैं, सभी भाई और बहनों से जो भी हमसे कुछ गलती हुई होगी उसे हम क्षमा चाहते हैं। आगे लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। जय हिंद।